दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने वापस रीजॉइन किया है। हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, और इसमें भी हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिया करते हैं जो कि आध्यात्मिक टॉपिक होता है। इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी टू इंग्लिश इसमें हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके साथ साथ ही हम एक आध्यात्मिक टॉपिक है, इसलिए हम थोड़ा सा कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं इसके अंदर। दोस्तों, इस छोटे से टॉपिक को रोज पढ़ने से इसमें जो कठिन वर्ड होते हैं उनको हम समझ जाते हैं, प्लस एक ही तरह की प्रैक्टिस रोज करते रहने से हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। ये ऐसा शुरू से एक सिस्टम है। तो हम एक ही चीज को रोज पढ़ते हैं, एक टॉपिक को हम रोज पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में हमारी मास्टरी हो ही जाती है, ऐसा मानना है। तो हम एक आध्यात्मिक छोटा सा टॉपिक रोज पढ़ेंगे तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, उसके हार्ड मीनिंग वर्ड्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, इंग्लिश की टेक्निक समझेंगे, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेट की जाती है, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वांटेड। वांटेड का मतलब होता है चाहना। चाहना इवोल्यूशनरी लीडरशिप विद ए हार्ट। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है डेवलपिंग विकसित होती हुई लीडरशिप विद ए हार्ट, हृदय से। इसका मीनिंग ये है। अब ये इवोल्यूशनरी लीडरशिप किसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, हमारे लीडर्स कैसे होने चाहिए और हम किन लीडर्स को चुनना चाहिए और वो कैसे होने चाहिए, ये इस छोटे से टॉपिक में समझाया हुआ है। इसको समझाने वाले हैं दाजी कमलेश डी पटेल। ये एक बहुत ही विख्यात पर्सन है, गुजरात के रहने वाले हैं। इनके प्रवचन आते रहते हैं, तो इनके विचार आज हम शेयर करेंगे कि इनके क्या विचार हैं, लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। इसको मैंने समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने के लिए, और आज हम इसको समझेंगे कि क्या लिखा है उन्होंने। वांटेड चाहिए इवोल्यूशनरी लीडरशिप विद ए हार्ट, हृदय से लीडरशिप चाहिए। कैसे होगी? दी स्पीकिंग ट्री, दाजी कमलेश डी पटेल लिखने वालों का नाम है, ऑथर हैं इसके। वो क्या कहते हैं हम इसको 10 मिनट में समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और इंग्लिश टू हिंदी एक टेक्निक समझेंगे। टेक्निक समझिए दोस्तों, टेक्निक बड़ी अच्छी चीज है। द आउटस्टैंडिंग लीडर्स, आउटडेटेड लीडर्स। आउटडेटेड का मतलब होता है डिस्कार्ड, जो पीछे हटते जा रहे हैं या जो अलग होते जा रहे हैं, उनको आउटडेटेड लीडर्स बोला जाता है। The outdated leaders of the 21st century, जो अभी चल रही है 21st सेंचुरी है, are not the one, वो लोग नहीं हैं। कौन लोग नहीं हैं? Who lack vision और empathy। are not the one, वो लोग नहीं हैं who lack vision, जिनका विजन कमजोर है और एम्पैथी कमजोर है, वो लोग नहीं है। तो फिर वो लोग कौन है जो डिस्कार्ड होते जा रहे हैं? बट दोज, लेकिन वो लोग हैं हु आर नॉट रिसिप्टिव, जो स्वीकार नहीं करते हैं किस चीज को? टू इवोल्यूशन, ग्रोथ एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। जो उन्नति को स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रोथ यानी उन्नति, इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, उन्नति है, एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपने आप में बदलाव, इसको जो स्वीकार नहीं करते हैं ना, उन लीडर्स को आउटडेटेड लीडर्स बोला गया है। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर यानी बदलने वाली जो पावर है ऑफ लीडरशिप, दैट इज ओपन टू चैलेंज। जो बदलने वाली जो पावर होती है लीडरशिप के अंदर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड इवोल्यूशन इज ट्रेमेंडस, उसके अंदर डेवलपमेंट बहुत होता है, यानी बदलने वाली होनी चाहिए। लीडर्स कैसे होने चाहिए? हु एम्ब्रेस द एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट को जो गले लगाते हैं, ऐसे लीडर्स होने चाहिए।
कैन नेविगेट, नेविगेट का मतलब रास्ता दिखाना, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तक विद कॉन्फिडेंस, विश्वास से। इंस्पायर अदर्स, वो लोग दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं टू इनोवेट एंड ड्राइव पॉजिटिव चेंज, और वो अपने आप में चेंजेस लाते हैं, पॉजिटिव चेंज। ड्राइव का मतलब होता है ऐसा अभियान चलाते हैं। ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर एक कंपाउंड नाउन बना दिया गया है। ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑन गोइंग प्रोसेस, डेवलपमेंट तो हमेशा ही होता ही रहता है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड, हमको जरूरत नहीं है डरने की, अफ्रेड यानी डरना, टू चैलेंज अवर एजम्पशंस, जो हमारे एजम्पशन, विचारों में जो चैलेंज आते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या है, सीख, सीख का मतलब होता है तलाश करना। हमें तलाश करनी है किस चीज की, न्यू पर्सपेक्टिव, भावी संभावनाओं की, एंड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और हमें अपने मिस्टेक्स से समझना है, लर्न यानी सीखना है। बाय कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार डेवलपमेंट, इवॉल्व यानी डेवलपमेंट, विकास या नई खोज। बाय कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग वी कैन स्टे अहेड, हम आगे बढ़ सकते हैं, ऑन द कर्व, कर्व के आगे बढ़ सकते हैं, आगे वाली लाइन में, एंड लीड द नेशन, और हम हमारे नेशन को आगे ले जा सकते हैं, टुवर्ड्स ए ब्राइटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा लीडर होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशनरी लीडरशिप इज, क्या है वो, द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स, ऐसी योग्यता होनी चाहिए लीडर में कि दूसरों को प्रेरित करे, टू ज्वाइन इन द जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो ग्रोथ आगे बढ़े और ट्रांसफॉर्म, अपने आप में बदलाव लावे, ऐसा लीडर होना चाहिए। लीडर्स हु लीड बाय एग्जाम्पल, ऐसे लीडर्स होने चाहिए जो एग्जाम्पल बन जाएं, या हु लीड, जो आगे बढ़ते हैं, बाय एग्जाम्पल्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग ए विलिंगनेस टू लर्न, और वो ऐसा सिखा बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है कोई काम को करके दिखाना, ए विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की आदत होनी चाहिए। विलिंगनेस यानी इच्छा से सीखें, एडाप्ट करें, एंड इवोल्व, इवोल्व का मतलब भी डेवलपमेंट, विकसित करें। इंस्पायर अदर्स, दूसरों को प्रेरित करें, टू डू द सेम, खुद भी डेवलप हों और दूसरों को भी डेवलप करें, ऐसे लीडर होने चाहिए। बाय शोविंग, दिखाते हुए, क्या दिखाते, शो यानी दिखाना। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है असहायनेस, ऐसा दिखाना कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, ये दोनों चीज दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दे क्रिएट ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड एथेंटिसिटी, वो एक ऐसा सेंस क्रिएट करें जिसके अंदर ऑफ ट्रस्ट एंड एथेंटिसिटी, जिसमें ट्रस्ट हो, विश्वास हो, और एथेंटिक हो, यानी सब लोग उसको प्रमाणित करते हों। दैट मोटिवेट्स अदर्स, ऐसी चीजें होती हैं दूसरों को मोटिवेट करती हैं, टू फॉलो देयर लीड, यहां लीड का मतलब उनकी लीडरशिप को स्वीकार करेंगे लोग। नाउ कम्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू बी एन इवोल्यूशनरी लीडर। अब ये हम आते हैं ऐसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट पर कि कैसे, हाउ टू बी एन इवोल्यूशनरी लीडरशिप, विकसित लीडर कैसे बना जाए। हाउ डू वी नो, हम कैसे जाने, दैट वी हैव टू चेंज, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम अपने आप में कैसे बदलाव लाएं, कैसे आगे बढ़े, एंड कैसे ट्रांसफॉर्म होए, बदलाव लाना। द फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या है, द सेल्फ अवेयरनेस, पहला सेल्फ अवेयरनेस दैट देयर इज ए नीड टू चेंज, वो है कि अपने आप में बदलाव लाइए। टू लेट गो ऑफ सर्टेन क्वालिटीज, कुछ एक क्वालिटीज को गो ऑफ, जाने दीजिए, कुछ एक क्वालिटीज को जाने दीजिए। एटीट्यूड्स एंड टेंडेंसीज, जो हमारी कुछ एक आदत है उनको हमें गो ऑफ, गो ऑफ का मतलब भूलना पड़ेगा, जाने दो उनको।
वी नीड टू रिसीव, हमको जरूरत है प्राप्त करने की एन एप्रोप्रिएट सिग्नल एंड बी रिसीप्टिव टू एम्ब्रेसिंग द चेंज विद इन अवर सेल्वेज। हमको ऐसे सिग्नल्स रिसीव करने हैं। एंड बी रिसीप्टिव का मतलब होता है रिसीव, प्राप्त करना, टू एम्ब्रेसिंग द चेंज विद इन अवर सेल्वेज, जो हमारे अंदर बदलाव ला सके। आई हैव नोटिस्ड, मैंने ऐसा नोटिस किया है, दैट पीपल हु एम्ब्रेस कंटेम्पलेटिव, जो लोग एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, जो लोग गले लगाते हैं कंटेम्पलेटिव यानी विचार करना प्रैक्टिसेज को, ऐसी प्रैक्टिसेज जिन पर विचार हो, आर ओपन माइंडेड, वो ओपन माइंडेड होते हैं, एंड अवेयर ऑफ कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, और उनका चरित्र भी बदलता रहता है, अवेयर होते हैं वो इस बारे में, एंड पर्सनल इवोल्यूशन, और वो उनका खुद की उन्नति होती है। द क्वालिटीज ऑफ द हार्ट, जो हमारे हृदय की जो क्वालिटी होती है वो लाई एट द फाउंडेशन ऑफ ए ग्रेट लीडर। वो कहाँ होती है? एक ग्रेट लीडर के अंदर होती है। इंटीग्रिटी लाइज एट द कोर ऑफ हिज ट्रू नेचर। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी उसकी जबान की, लाइज एट द कोर, कोर का मतलब होता है सेंटर पार्ट ऑफ हिज ट्रू नेचर, उसकी नेचर के अंदर होता है। ए लीडर ऑफ इंटीग्रिटी इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक होती है, ऑनेस्ट ईमानदार होती है, एंड होल्ड हिमसेल्फ अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है कुछ ज्ञान गिनती होती हो जिसकी, जिसकी कोई वैल्यू हो। दिस इंटीग्रिटी फोस्टर्स ट्रस्ट, इस तरह की इंटीग्रिटी होती है वो विश्वास को बढ़ाती है। क्रिएटिंग ए हार्मोनियस एनवायरमेंट, हार्मोनियस एक एडजेक्टिव हो गया, एक मिलनसार एनवायरमेंट क्रिएट होता है, वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड, जहां पर हर आदमी अपनी वैल्यू समझता है, एंड रेस्पेक्टेड, और उसकी इज्जत भी होती है। कंपैशन इज आल्सो ए की क्वालिटी, दया करना भी एक ऐसी कला है, की क्वालिटी है। डीपली इंटरट्विन्ड, इंटरट्विन्ड का मतलब अंदर ही अंदर गुथी हुई है, विद द वैल्यूज ऑफ द हार्ट, वो हार्ट के साथ गुथी हुई रहती है। एक कंपैशनेट लीडर, अब ये कंपैशनेट का मतलब, कंपैशन यानी दया होता है, कंपैशनेट एक एडजेक्टिव बन गया है, वो लीडर के साथ लगा हुआ है। एक कंपैशनेट लीडर यानी एक दयालु जो लीडर होता है, रेडिएट्स, रेडिएट का मतलब होता है विकिरण करना, फैलाता है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द जॉयज एंड सोरोज ऑफ अदर्स, जो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग, वो समझता है दूसरों के दुखों को और खुशियों को। द एम्पैथी गाइड्स देयर डिसीजंस, जो एम्पैथी है वो जो इस तरह की एम्पैथी है उनके डिसीजंस को गाइड करती है। एंश्योरिंग दैट, पक्का करते हुए, एंश्योरिंग का मतलब होता है पक्का करते हुए, दैट काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आर एट द फोर फ्रंट, ये जो काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आगे फोर फ्रंट का मतलब आगे रहती हैं ऑफ देयर लीडरशिप, उसकी लीडरशिप में हमेशा। करेज, हिम्मत, करेज का मतलब होता है हिम्मत। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट के संदर्भ में, इज नॉट अबाउट बोल्ड एक्शन, हिम्मत ही एक अकेली बोल्ड एक्शन नहीं है, बट अबाउट द क्वाइट स्ट्रेंथ टू स्टे ट्रू टू वंस वैल्यू, बाकी अपनी जबान का पक्का होना, स्टेज। एक करेजियस लीडर, जो हिम्मत वाला जो लीडर होता है, एम्बॉडीज, एम्बॉडीज का मतलब होता है उसकी बॉडी में घुला हुआ रहता है वो इनर स्ट्रेंथ। फेसिंग चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब पक्का इरादे से वो उनका मुकाबला करता है। एंड इंस्पायरिंग अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करते हुए, टू डू द सेम, ऐसा करो। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ह्यूमिलिटी होती है, विनम्रता इज अनदर चेरिश्ड ट्रेट, ट्रेट यानी खासियत, विनम्रता एक दूसरी खासियत है। ए हम्बल लीडर, एक हम्बल लीडर होता है, इज ओपन, वो हमेशा खुला रहता है, टू लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के लिए। एक्नॉलेजिंग हिज ओन इम्परफेक्शंस, एक्नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, संज्ञान में लेना,
हिज इम्परफेक्शन यानी पक्का, इम्परफेक्शन यानी कमियां, वो अपने कमियों को ध्यान रखता है। एंड एम्ब्रेसिंग यानी स्वीकार करना। फीडबैक विद ग्रेटिट्यूड, दूसरे लोगों से फीडबैक लेता रहता है विद ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हुए। दिस ह्यूमिलिटी, इस तरह की जो ह्यूमिलिटी है, फोस्टर्स यानी पालती है एक कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करने को कोलैबोरेशन कहते हैं। एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, इससे दोनों की इज्जत होती है। इंक्लूजिविटी, इसको भी इंक्लूजन भी शामिल कोई बोलते हैं। इज हिज नेचुरल क्वालिटी, ये उसकी नेचुरल क्वालिटी होती है। सच ए लीडर, इस तरह का जो लीडर होता है, वेलकम्स डाइवर्सिटी, विविधता के लोग उसको स्वीकार करते हैं। ऑफ थॉट एंड बैकग्राउंड, उसको विभिन्न प्रकार के लोग, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड बैकग्राउंड के लोग उसको पसंद करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। द रिचनेस इज ब्रिंग्स टू द कलेक्टिव विजडम, इस तरह की जो रिचनेस है वो कलेक्टिव विजडम है, सबकी जीत है। ही स्ट्राइव्स, वो क्या करता है, स्ट्राइव का मतलब होता है संघर्ष करना। टू क्रिएट ए स्पेस वेयर एवरीवन फील्स हर्ट एंड वैल्यूड, जहां हर आदमी की वैल्यू होती है। या हर्ड यानी सुनना होता है, एक्चुअली हर्ट एंड फील होना, वैल्यूड होना चाहिए। एक कैंडिडेट हु विशेज टू बी एन इंस्पायरिंग लीडर, जिसकी इच्छा है लीडर बनने की। एंड टू बी चूजन बाय सिटीजन्स, जिसको पब्लिक चुनती है। नीड्स टू एम्बॉडी, उसको जरूरत है अपने आप में शामिल कर। एम्बॉडी का मतलब उसमें मिला देना दीज क्वालिटीज, कौन सी क्वालिटीज, ऑफ द हार्ट। सच ए लीडर विल लीड विद इंटेग्रिटी, इस तरह का जो लीडर होगा वो इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी से आगे बढ़ेगा। कंपैशन, करेज, ह्यूमिलिटी, इंक्लूसिव एंड एडाप्टेबिलिटी, गाइडेड बाय ए विजन ऑफ यूनिटी, सबसे मिलजुल के चलना। एंड हार्मोनी, और सबसे तालमेल अच्छा रखना, उसको कहते हैं हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है हारमोनियम की तरह तालमेल बैठा के। मे वी सीक लीडर, हमको कैसे लीडर की सीख यानी तलाश है, वो एम्बॉडी दीज क्वालिटीज, जिसके अंदर ये क्वालिटीज हो। पेविंग द वे फॉर ए ब्राइटर, पेविंग का मतलब मजबूत करना है, इस तरह से उसका रास्ता ब्राइटर मजबूत होता है, मोर ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, फ्यूचर फॉर ऑल, सबके लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस तरह का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। ऐसा दादाजी कमलेश डी पटेल का विचार था, और यही इंसानियत है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सबको बताएं। आशा करता हूं, कई दिन के बाद मुलाकात की है आज, क्योंकि मैं किसी दूसरे काम में बिजी हो गया था। क्योंकि मैं एक रिक्रूटिंग का काम भी करता हूं, इजराइल में लोगों को नौकरियां दिलवाने का, उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। अब हम इसको वापस रेगुलर करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय।